उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित था एक गांव देवरिया का अमरपुर। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और पगडंडियों पर साइकिलें दौड़ाते बच्चों की खिलखिलाहट से भरा हुआ ये गांव बाहर से तो हरा भरा दिखता था, मगर भीतर से समस्याओं से घिरा था। टूटी सड़कें, गंदा पानी, बेरोजगारी और सरकारी योजनाओं की लाचारी। हर चुनाव में गांव वाले एक जैसे वादों के जाल में फंस जाते थे। हर बार एक ही चेहरा, वही जात पात की राजनीति, शराब और साड़ी बांटकर वोट लेना, यही चलन था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। कहानी के प्रमुख पात्र राजप्रसाद, गांव का बेटा, एमए प्राचीन इतिहास, एम.एससी कंप्यूटर साइंस और बी.एड शहर से पढ़कर लौटा। शिवमिश्र जी, गांव के पुराने प्रधान, चालाक और घाघ नेता। शांति देवी, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, साफ नजरिया और मजबूत विचार। बबली पाल और पिंकी सरोज, दो स्कूली लड़कियां जो पढ़कर कुछ अलग करना चाहती हैं। गांव वाले कभी उम्मीद से भरे, कभी डर से सहमे। शुरुआत, पढ़े लिखे की पुकार। राजप्रसाद ने जब शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की तो बहुतों ने कहा, अब तो नौकरी कर, शहर में बस जा। लेकिन राजप्रसाद का दिल गांव में ही बसा था। उसने कहा, अगर मैं जैसे लोग गांव नहीं लौटेंगे तो ये गांव कभी नहीं बदलेंगे। जब पंचायत चुनाव की घोषणा हुई तो उसने तय कर लिया, अब बदलाव लाना है। लोगों ने शुरुआत में मजाक उड़ाया, अबे ये क्या करेगा, ये तो किताबों वाला लड़का है, राजनीति कोई पढ़ाई से होती है। लेकिन राजप्रसाद ने घर घर जाकर सिर्फ एक बात कही, ना पैसा दूंगा, ना शराब। अगर भरोसा हो कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ युवाओं के रोजगार के लिए काम करूंगा तो वोट देना, वरना मत देना। वोटरों की परीक्षा। राजप्रसाद ने महिलाओं को समझाया कि हमारे बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य कितना जरूरी है। नौजवानों को बताया कि उनको कौन से रोजगार किस पढ़ाई के बाद मिलेंगे और उनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा। घर घर जाकर लोगों से जनसंवाद किया, जहां गांव वाले अपनी समस्याएं खुलकर कहते थे। धीरे धीरे दूसरी तरफ शिवमिश्र जी भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे थे। उन्होंने जाति का कार्ड खेला, हमारे समाज का लड़का हार गया तो बेइज्जती होगी। लेकिन इस बार गांव ने फैसला किया था, जाति नहीं, अब योग्यता पर वोट देंगे। चुनाव और जीत। चुनाव का दिन आया। बूढ़े, बच्चे और तेमपुरुष सब लाइन में थे। शांति देवी ने सबसे पहले वोट डाला और कहा, आज हमने भविष्य को वोट दिया है, बीते हुए कल को नहीं। और जब परिणाम आया, राजप्रसाद 782 वोटों से विजयी हुआ। गांव में ढोल नहीं बजे, ना पटाखे फूटे, लेकिन लोगों की आंखों में उम्मीद थी एक नई सुबह की। प्रधान बनने के बाद असली परीक्षा शुरू। राजप्रसाद ने सबसे पहले ग्राम विकास योजना बनाई गांव वालों के सुझाव से। उसने ऑफिस का दरवाजा खुला रखा, हर आवेदन की रसीद बनवाई। एक शौचालय निर्माण 3 महीने में 85% घरों में बनवाए। 2. पानी की समस्या, पंचायत निधि से घर घर पानी पहुंचाया। 3. बिजली और स्ट्रीट लाइट्स, हर गली में सोलर लाइट लगवाई। 4. स्कूल सुधार, एक रिटायर्ड मास्टर को गांव के सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए नियुक्त किया, जिससे हमारा समाज पढ़ लिख कर अच्छा बन सके। 5. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर सीखने की सुविधा शुरू करवाई। 6. गांव के सभी लोगों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दिया, जिससे हमारे बच्चे और बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिल सके। विरोध और राजनीति की चालें। पुराने पंचायत सदस्य नाराज थे।
उन्हें राजप्रसाद की ईमानदारी के साथ साथ उसकी मुफ्त शिक्षा और इलाज की योजना चुभ रही थी। उन्होंने अफवाह फैलाई, राजप्रसाद सिर्फ दिखावा करता है, कागजों पर विकास दिखाता है। गांव के कुछ लोग भ्रमित होने लगे। राजप्रसाद ने जवाब में कोई भाषण नहीं दिया। उसने एक पब्लिक रिपोर्ट कार्ड बनाया, एक बोर्ड पर गांव के सामने हर काम की रिपोर्ट टांग दी। कितने घरों में शौचालय बना, कितने बच्चे मुफ्त शिक्षा ले रहे, कितने लोग मुफ्त में इलाज ले रहे, कितने किसानों को बीज मिला, कितने युवाओं को उनकी योग्यतानुसार अच्छा रोजगार मिला आदि। अब विरोधी भी चुप हो गए। गांव की नई पहचान। 1 साल बाद अमरपुर को जिला स्तरीय आदर्श ग्राम पुरस्कार मिला। डीएम साहब आए तो हैरान रह गए, ये तो छोटे स्तर का मिनी मॉडल गांव बन गया है। अब पास के गांवों के लोग भी राजप्रसाद को बुलाने लगे योजनाएं समझाने के लिए। बबली पाल और पिंकी सरोज जिला स्तर की छात्रवृत्ति मिली। बबली पाल ने कहा, हमारे प्रधान जी ने कहा था लड़कियां उड़ सकती हैं, अब हमें उड़ना आता है। शांति देवी ने एक दिन पंचायत भवन के बाहर बैठे राजप्रसाद से कहा, बेटा, तूने हमें दिखाया कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, बल्कि समाज बदलने के लिए होती है। राजप्रसाद मुस्कराया और बोला, प्रधान मैं हूँ, लेकिन असली नेता तो आप लोग हो, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया। इस कहानी शीर्षक का संदेश यह है कि जब वोटर जागरूक हो जाएं और नेता ईमानदार हो, तो गांव क्या, देश भी बदल सकता है। प्रण लें कि इस बार हम भी अपना प्रधान किसी पढ़े लिखे को ही बनाएंगे, जिससे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके। सतर्क रहें, किसी के बहकावे में न आएं और अच्छे पढ़े लिखे को ही अपना प्रधान चुनें। ब्राइट योर फ्यूचर, पावर ऑफ एजुकेशन। धन्यवाद।